गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए। हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है। कुछ बुक्स के अंदर ही अलग से दिया होता है, कुछ बुक्स में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। एक्चुअली में ये उसी का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कितनी नई चीजें पता करी हैं इस वीडियो को देखने के बाद। आज आपको हम बेसिक से लेके हर चीज बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने ये कहा ax² प्लस bx प्लस में c, ये एक जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर मैं इसे 0 के इक्वल रख दूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डिग्री क्या है 2। जब कभी भी मेरे पास डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होती है तो आपको पता है वो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आप ये क्लास 9th से 10th से पढ़ते आ रहे हैं। अब ये देखिएगा, सबसे पहले जो हमने क्लास 10th में सीखा था एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर मुझे इसके फैक्टर्स या रूट्स निकालने हैं तो हमने क्या कहा था, पहले पूरी इक्वेशन को आप x के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। मैंने x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आपको वो भी आना चाहिए। अभी तक तो हम रट्टा मारते आए थे ना क्लास 10 तक। अभी देखो नेक्स्ट मैंने क्या बता रखा है आपको क्लास 10 के अंदर, जो भी आपके पास x का कोएफिशिएंट होता है उसे आप 2xy के इक्वल रख के देख लीजिए। x से x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आएगी b बाय में 2a। या फिर आप सिंपली कर सकती हैं इसके कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड, x² प्लस में b बाय ax प्लस में c बाय a। आप क्या करते थे आपको याद होगा, जो भी y की वैल्यू आती है उसका स्क्वायर प्लस b करते थे और उसका स्क्वायर माइनस b करते थे। यहां से फिर आपने क्या किया था, जो स्क्वायर प्लस किया हुआ है उनको अलग से टर्मिनोलॉजी लिख लेते थे ब्रैकेट के अंदर, और जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं आप उसको अलग से लिखते थे। अब ये बात समझिएगा, आप ध्यान देख पाते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते थे बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ b बाय a अगर आपके पास प्लस का साइन होता है तो आपके पास ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ प्लस लगाऊंगा। y की वैल्यू क्या है आपके पास b बाय में 2a होल स्क्वायर। आपको पता है ये b² बाय 4a माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस था तो उधर जाके आपके पास हो गया माइनस का। आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 4a², डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ खाली b² रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा 4 इंटू में ac, क्योंकि a के तो अवेलेबल है। आप सब जानते हैं यहाँ का एलसीएम। स्क्वायर रूट आप लगाते हैं यहाँ पे स्क्वायर ले जाके, तो आपको पता है प्लस माइनस का साइन आता है, b² माइनस में 4ac और 4a² की रूट निकाल देंगे तो 2a आ जाएगा आपके पास। यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर आपको पता है ये टर्म यहाँ प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाती थी माइनस का। यहां तक समझ पा रहे हैं? आप देखेंगे तो 2a मेरे पास एलसीएम आ गया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस में 4ac। आप देखेंगे तो आपके पास रूट्स इसी तरह से आते थे, रूट्स आपके पास इसी तरह से आते थे। ये चीज क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स आपको? वेरी गुड। अच्छा, ये हमने एक चीज देख लिया, हमने रूट्स देख लिए कैसे हम निकालते हैं हमारे पास। अब एक बात को मेरी सुनिएगा, हमने ये तो डिराइव कर लिया। अब हमारे पास जो b² माइनस में 4ac होता है इसे कहते हैं d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इसी से निकालते थे। आज हमने देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करा है, यानी कि बहुत डीप लेवल पे जाने वाले हैं हम। तो डिस्क्रिमिनेंट, अब आपको पता है अगर d 0 होता था
तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते थे आपके पास, रियल एंड इक्वल। डी अगर जीरो होता है, सॉरी जीरो से बड़ा होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते थे, आप सब पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। फिर डी लेस देन जीरो आता है तो क्या आता था, इमेजिनरी रूट्स। अब आपको पता है इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्लियर होता जा रहा है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशंस आती हैं, ये चीज सबको क्लियर है। उसके अलावा आपको ये पता है कि मेरे पास जो भी दो रूट्स आते हैं, मान लो मैंने कहा किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आए, एक मेरे पास अल्फा आया और एक मेरे पास बीटा आया, तो अगर मैं बात करता हूं मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की, तो उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था माइनस का बी बाई में ए, यानी कि माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अगर मेरे को इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है तो फॉर्मूला बनेगा सी बाई में ए, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू बाई में आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ये सब चीजें तो आपने पढ़ ली थी, क्लियर है, ये सब चीजें तो आपने पढ़ ली थी। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे निकालना है अल्फा माइनस बीटा, मैं डायरेक्टली अगर मैं अल्फा माइनस बीटा निकालना चाहूं तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं रूट ऑफ कैपिटल डी बाय में मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि डी का मतलब तो सर ये हो गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ए आपके पास क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट, उसका मॉडुलस, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? तो एक हमने एक नई चीज सीख ली, अल्फा माइनस बीटा को निकालने के लिए भी। यहां तक सबको क्लियर है अच्छे से? चलिए अब हम अपना काम आगे चलते हैं। हमने ये कुछ बेसिक चीजें सीखी स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। कुछ हमें लगता भी है कि हमने ये सारी चीजें क्लास 10th में करी थी, धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी जाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर भी जाएंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। आपको वो ये कहता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, दोनों की दोनों इसकी जीरोस हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस में 3 अल्फा प्लस में 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस में 3 बीटा प्लस में 7। ये दोनों उसके रूट्स गिवन है, ये दोनों उसके रूट्स गिवन है, जो नई इक्वेशन आपको निकालनी है। कुछ हद तक ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी किया है। अब मेरी बात को सुनना, अगर अल्फा 0 है तो मैं क्या करूंगा, जहां पर भी मेरे पास इक्वेशन में x है वहां मैं अल्फा पुट कर दूं, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 5 आ गया मेरे पास वैल्यू। सिमिलरली बीटा के लिए करूंगा तो बीटा स्क्वायर माइनस में 3 बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, माइनस का 5 आ गई स्टूडेंट्स। अब आप देख पा रहे हैं हमने इनकी वैल्यूज निकाल दी। वो कहते हैं एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, दोनों जीरोस है मेरे पास, तो मैंने जो न्यू जीरोस है उसको सोल्व कर दिया। न्यू जीरोस को सोल्व करा, वो क्या कहता था, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस का 5 प्लस में 7, तो आंसर कितना आ गया 2। बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7, इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस का 5 प्लस में 7, आंसर कितना आ गया 2। मेरे पास दोनों नई जीरोस आ गई। अब आप सभी को एक चीज पता है स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो फॉर्मूला निकालने, यानी कि जो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस में p। यहाँ पे आपको पता है मेरे पास
S का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस एंड P का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सभी सेटिस्फाई करती हैं, सभी एग्री करते हैं मेरे साथ। अब एक बात को सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस का मतलब तो इनका मुझे ऐड करना होगा, तो 2 प्लस में 2 कितना आ गया 4, प्रोडक्ट निकालना है तो 2 इंटू में 2 वो भी 4, तो आप क्या लिखेंगे 4x और यहाँ पर 4। आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर? अगर आप 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखते तो शायद आप इस क्वेश्चन को पहले देखते, जैसे हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छे से क्लियर है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। मैं कह रहा हूं आपको, जब तक आप वीडियो खत्म करेंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में इतना कुछ जान चुके होंगे, आपको मन करेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, वो कहता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करिए जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो तो 1 है, गिवन है, उसका एक रूट गिवन है, 1 रूट इज टेंजेंट पाई बाय 8, 1 रूट इज टेंजेंट पाई बाय 8। अब एक बात को सुनिएगा, पहली बात तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। टेंजेंट पाई बाय 8 की जो वैल्यू होती है ना, आप उसको याद कर लें एक बार के लिए, √2 माइनस में 1। जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हम कैसे निकालते हैं। √2 माइनस 1 आप कह सकते हैं टेंजेंट पाई बाय 8 की वैल्यू, ये आपको याद रखनी अभी के लिए, जब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करा। आपको ये पता है कि जो √2 है मेरे पास इरेशनल है, तो ये पूरा टर्म भी मेरे पास इरेशनल हो गया। अगर कोई एक रूट इरेशनल है, मैं क्या लिख रहा हूं, इफ 1 रूट इज इरेशनल, अगर कोई एक रूट मेरा इरेशनल है या रूट्स इरेशनल है, तो जो अदर रूट होगा वो उसका कॉन्जुगेट होगा, वो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। तो इसका मतलब अगर इसका एक रूट मेरे पास √2 माइनस 1 आया, तो इसका जो सेकंड रूट होगा वो मेरे पास क्या आना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 प्लस में √2, -1 √2 का साइन चेंज यानी कि माइनस, क्योंकि आपको पता है रूट वाले का साइन चेंज करते हैं हम। ये बात क्लियर होगी। उसका कॉन्जुगेट, यहां तक अच्छे से क्लियर है। अभी तक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन सीखी थी, आयोटा का स्क्वायर जो होता है, आयोटा होता है जो उसे रिमूव करते हैं, उसे रिप्लेस करते हैं, लेकिन बेसिकली वो रूट के लिए करते हैं, क्योंकि आयोटा भी तो रूट ही है माय डियर। क्लियर यहां तक? तो आपको पता चला x का एक रूट को इधर आके माइनस करना पड़ता है ना, √2 माइनस 1 हो गया, और एक रूट क्या बनेगा इसका, -1 माइनस का √2। समझ पा रहे हैं? इन दोनों को करना तो 0, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी। यहां तक क्लियर हो गया मेरे पास। उसने x का कोएफिशिएंट 1 कहा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, मैंने क्या करा, x माइनस में √2 माइनस माइनस का +1 हो गया, मेरे पास क्या आ गया, x आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, प्लस का √2 हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो x प्लस 1 मेरे पास अलग हो सकता है, माइनस का √2, यहां पर भी x प्लस 1 में अलग लिख सकता हूं, प्लस का √2। आप देख पा रहे हैं, जो हम फॉर्मूला यूज करते थे, इस पूरे को a माना, इसको b, तो ये a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बन पा रहा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में √2 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस का 2, x स्क्वायर प्लस में 2x, और ये माइनस का 1 आ गया आपके पास। ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ये अच्छे से क्लियर हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कि कैसे हम क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपने देखी वो ये वाला फैक्टर था। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है ना ये हमारे पास इरेशनल रूट्स की, आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए
हम लास्ट तक जाते जाते कुछ ऐसे पॉइंट्स भी सीखेंगे जिससे हमारे को रूट्स के बारे में क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा, हमें उसके अंदर ज्यादा कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक चीज देखते हैं। अब ये देखिएगा, सिंपल एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आइए आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। 5x² प्लस में 15 आपको 0 के इक्वल गिवन है। मैंने क्या करा, ये 15 उधर जाके माइनस हो गया। आपको पता है इधर आके 5 डिवाइड, तो आंसर आ गया माइनस का 3। ये स्क्वायर है, उधर जाके रूट आएगा। आपको पता है प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो प्लस माइनस रूट 3 तो रहेगा, माइनस आने की वजह से आयोटा आ गया, दोनों रूट्स निकल गए आपके पास। सिंपल था, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। सिंपल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना है और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन तो मैं बहुत इजी करवा दूंगा आपको दिक्कत ही नहीं होगी इस चीज की। तो अब देखते हैं, x² माइनस में 3 प्लस में 4 आयोटा x प्लस में 12 आयोटा इज इक्वल्स टू में 0 दे रखा है। आपको इसे फैक्टराइज करना है। आप पहले क्या कर लिया करेंगे, जो रफ वर्क के अंदर आप उसको अंदर ये चेक करेंगे, जैसे कि आप इसका यहां से ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं तो माइनस का 3 और माइनस का 4 आयोटा आता है। x तो आएगा ही आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 4 आयोटा आता है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा। समझ पा रहे हैं? और आपके पास जो बेसिक फैक्टराइजेशन का रूल था वो क्या था, ये 1 और ये 12, इन दोनों का क्या करना पड़ता था, मल्टीप्लाई। वो भी क्या आता आपके पास 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, 12 आयोटा, सेम आ गया। इसका मतलब मुझे अपने क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर्स तो हुए पड़े हैं। अब मैंने ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया खाली। समझ पा रहे हैं? यहां से मुझे पता चला कि मैंने x को कॉमन लिया, यहां क्या बच गया, x माइनस में 3 बचा। अब मैं क्या कहता हूं, ये दोनों फैक्टर्स सेम आनी चाहिए, तो आप इसको यहां पे लिख लें पहले। समझ पा रहे हैं? इसको आप अलग से लिख लें, सेम आएगा तो सेम ही लिखना है ना। 12 आयोटा को हमेशा मेरा रूल -3 जो यहां पर उसको डिवाइड कर दें, माइनस का 4 आयोटा। आप वैसे कॉमन लेते तब भी आप वही निकाल के लेके आते। दो फैक्टर्स बन गए आपके पास, एक x माइनस में 3 और एक बन गया आपके पास x माइनस में 4 आयोटा। अगर मैंने x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 3 आएगी, x माइनस 4 आयोटा को रखा तो x की वैल्यू 4 आयोटा आएगी। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो दो ही रूट्स निकलेंगे और दो ही रूट्स हमारे निकल चुके हैं। यहां तक सबको क्लियर है स्टूडेंट्स अच्छे से? चलिए अच्छा, फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, जैसे कि वो क्वेश्चन कहता है 4x² माइनस में 16 आयोटा x माइनस का 15 इक्वल्स टू में 0। आपको फैक्टराइज करना। अब मेरी बात को सुनिएगा, पहला काम तो आप जो हमेशा करते आए थे, इस 4 को एज इट इज लिखेंगे, सिंपल जैसे 10th क्लास तक सॉल्व करते थे। अब 4x को आप 4 को आपने -15 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 60 आ गया। अब मेरी बात को सुनिएगा, क्या मैं ये भी कह सकता हूं आपको, इस माइनस को हटा के क्या मैं प्लस का आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं? मुझे सिर्फ आप ये बता दो, क्योंकि मुझे आयोटा कॉमन लेना है। क्या मैं ये लिख सकता हूं? आप मुझे ये बताओ खाली। बिल्कुल लिख सकता हूं ना, माइनस की जगह में आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। तो जहां माइनस दिखेगा मैं प्लस आयोटा स्क्वायर लगा दूंगा। अब खाली मल्टीप्लाई केस वाले में इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। माइनस का 16 आयोटा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10 आयोटा x माइनस में 6 आयोटा x लिख सकता हूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस का 60 ही आएगा। बस मेरा काम बन गया। मुझे इन दोनों में से कॉमन लेना है, मेरे पास 2 और x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचा, 2x माइनस में 5 आयोटा। यहां से आप देखेंगे तो क्या कॉमन आएगा मेरे पास,
माइनस का, अच्छा मैंने क्या कहा था कॉमन ना भी लेना है तो 2x माइनस में 5 आयोटा कॉमन लिख दो जो आपके पास यहाँ आया। 15 आयोटा स्क्वायर को माइनस के 5 आयोटा से काटो, एक आयोटा से एक आयोटा कैंसिल, 5 से यहाँ पे कैंसिल, माइनस का 3 आयोटा आ गया। रूल्स तो वही रहने हैं, कोई चेंज नहीं होने वाला। तो दो बन गए, एक तो 2x माइनस 5 आयोटा, एक आ गया 2x माइनस में 3 आयोटा। आपने 2x माइनस 5 आयोटा को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आयोटा बाई 2, यहां से निकालोगे तो 3 आयोटा बाई 2, आपके पास फैक्टर्स निकल गए, रूट्स निकल गए। कहने का मतलब ये सभी को क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स अच्छे से? चलिए वेरी गुड। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताया करें ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं स्टूडेंट्स। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपको इसी तरह से मैं IIT JEE की हर एक छोटी से छोटी बात जो क्वेश्चन में आने वाली है, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, मैं हर एक चीज बताऊंगा आपको, आप उस चीज की टेंशन ना लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक जनरलाइज्ड जो इक्वेशन होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0। ये जनरलाइज्ड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। इफ b अगर मेरे पास 0 होता, b 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, एंड साइन इज अपोजिट, एंड साइन इज अपोजिट, उनके साइन क्या होंगे अपोजिट होंगे। पहला रूल, बहुत ही खास रूल है ये मेरे पास, ये सबको समझ आ गया? अच्छा, अगर मेरे पास c की वैल्यू 0 होगी तो एक रूट तो मेरे पास 0 ही आएगा पक्का, और जो सेकंड रूट है आपके पास उसकी वैल्यू आएगी माइनस का b बाई में a। ये भी डेफिनेट है, फिक्स्ड है आपके पास, मतलब कोई इसका अंत ही नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया बहुत अच्छे से? बहुत ही खास रूल जो मैं अब बताने जा रहा हूं। अगर a और c इक्वल होते, a और c की वैल्यू इक्वल है कहने का मतलब, तो both roots are reciprocal of each other, both roots are reciprocal to each other, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे। कहने का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 बाई अल्फा, देयरफॉर एक अल्फा है तो दूसरा 1 बाई अल्फा होगा, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आना चाहिए। यहां अच्छे से क्लियर हो गई ये बात मेरी? किसी को यहां तो कोई डाउट तो नहीं है पक्का? अच्छा चलिए फिर नेक्स्ट, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो एक रूट की वैल्यू तो 1 आएगी, 1 रूट इज ऑलवेज 1 डेफिनेटली, और जो सेकंड रूट होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी c बाई में a। यहां तक अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है हमें इन मेथड्स के अंदर? ठीक है, अब इनके ऊपर हम इंप्लीमेंटेशंस देखेंगे। अगर हमें ये ध्यान में रह जाते हैं स्टूडेंट्स तो हम क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर बहुत जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? जैसे अब एक बहुत क्वेश्चन दिखेंगे, कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। जैसे कि मैंने ये कहा एक्स स्क्वायर माइनस में bx डिवाइडेड बाय में ax माइनस में इक्वल्स टू में दे रखा है k माइनस 1 और एंड k प्लस में 1। कहता है इसके रूट्स क्या है 0, इसके रूट्स इक्वल एंड अपोजिट है, रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब क्या हो गया, जो b है वो 0, b का मतलब क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, b का मतलब क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो मैंने देखा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू में k प्लस 1। आप ये मत सोचना b, हाँ k माइनस 1 इंटू में क्या आएगा ax माइनस का c। सॉल्व करते हैं, k इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, समझ गए? माइनस का bx इंटू में k माइनस का bx, ax इंटू में k
k इंटू में x यानी कि माइनस का kc माइनस का ax प्लस का c, सबको इधर ले आते हैं। यहां से x पे को कॉमन लिया तो क्या बच गया, ये k प्लस में 1। अब ये देखिए अगर मैं सबको इधर लेके आऊं तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा, ये तो जीरो रह गया। अब यहां से मैंने क्या करा, पहले माइनस का x कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचेगा मेरे पास, हर एक में से मैंने माइनस का x कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया। ये क्या बचा, प्लस का b के प्लस b प्लस का a के माइनस का a। समझ पा रहे हैं इस चीज को? और मेरे पास कांस्टेंट में क्या रहेगा आपके पास, ठीक है, कांस्टेंट में आपके पास खाली प्लस का c रहेगा। आपको पता है ये वाली टर्म जीरो होनी चाहिए थी, दैट शुड बी जीरो, तो यानी कि b के प्लस में b प्लस में a के माइनस में a जीरो होना चाहिए। b के और a के में से मैंने k को कॉमन लिया, क्या बच गया, b प्लस में a, माइनस का था उधर जाके प्लस, ये b माइनस का था उधर जाके, सॉरी प्लस था उधर जाके माइनस, k की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस b, y में a प्लस में b। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कैसे हम कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम बहुत इजीली कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और जानेंगे, जो हमने पीछे रूल्स देखे हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।